चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं इंदौर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल देवी अहिल्या की पुण्य गाथा पर आयोजित इस भाव के साथ आज मां अहिल्या की पावस नगरी में हमारे बीच हैं आदरणीय कैलाश विजर्गी जी। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के नवाचार नूतन सोच के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मध्य प्रदेश में महान विभूतियों के योगदान को रेखांकित करते हुए गौरवशाली अतीत से भावी पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से विविध आयोजन किए जा रहे हैं। और उसी की श्रृंखला में आज राष्ट्र समर्था कर्म योगिनी प्रजावत्सल मां अहिल्या के जीवन व्रत पर आधारित नाट्य मंचन का यह अवसर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम हमारी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का मेरा आपसे सादर निवेदन और सम्मानीय मंच से मेरा सादर निवेदन कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर निश्चित तौर पर आपकी जो नूतन सोच नवाचार की ऐतिहासिक धरोहरों पर मां अहिल्या की पावस नगरी में आपके कैबिनेट बैठक का आयोजन निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार साबित होगा। और आज का ये नाट्य मंचन हम सबको मां देवी अहिल्या के पथ पर चलने की प्रेरणा देगा। अंधकार से डरना, आओ अब नूर बन जाते हैं इस धरती के तमतारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। दीप के प्रज्वलन की हर बाती से मां अहिल्या के सिद्धांतों पर चलने के लिए एक नया उजियारा हो जाए। मैं हमारी सनातन परंपरा का निर्वहन हम करने जा रहे हैं और आज सुअवसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने समस्त सहस्त्र हाथों के साथ मंत्री परिषद के साथ इस मंच पर विराजित हैं। मैं अनुरोध करूंगी इंदौर शहर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय मधु वर्मा जी और सुमित मिश्रा जी से कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हमारे स्वागत के सोपानों के साथ करें। हमारी मालवी पगड़ी, हमारा अंगरस्त्र, तुलसी का पौधा और हमारी एक नागरिक पुस्तिका और मां अहिल्या का यह छोटा सा प्रतिकृति स्वरूप जो निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जोरदार तालियों से तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, मधु वर्मा जी और सुमित मिश्रा जी से ही कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। आप तीनों से ही मेरा अनुरोध कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत हमारे स्वागत और सम्मान के प्रतिमानों के साथ करने का आपसे सादर निवेदन। आप तीनों से ही मेरा पुनः निवेदन हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत हमारे स्वागत के प्रतिमानों और सोपानों के साथ करने का आपसे सादर निवेदन। और स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मधु वर्मा जी से कि हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी का स्वागत हम सब की ओर से करने का आपसे निवेदन। आदरणीय मधु वर्मा जी से मेरा सादर निवेदन। आदरणीय राकेश सिंह सर का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी राकेश सिंह सर का आप स्वागत करें हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का। और मेरा निवेदन आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि कृपया प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय राजेश उदावत जी से कि माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय मनीष शर्मा मंडल अध्यक्ष जी से
कि आदरणीय राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय प्रिया दांगी जी से कि कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय नीरज नागदावाला जी से कि आदरणीय गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय राजेश उदावत जी से नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बबलू शर्मा जी के माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय गोलू शुक्ला जी से कि कृपया माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मालिनी गौड़ जी से कि आदरणीय राधा सिंह जी का स्वागत करें। मैं मंच पर अनुरोध करूंगी आदरणीय सावंत सोनकर जी से कि कृपया वे मंच पर पधारें और आदरणीय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। हम सभी का स्वागत अभिवादन वंदन करते हैं और हम क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बड़वे जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। भरत पारेख जी से भी अनुरोध करूंगी कि आदरणीय प्रशांत बड़वे जी का सहयोग करें। मां अहिल्या की पावस नगरी इंदौर में आदरणीय और आदरणीय नरेंद्र पटेल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय प्रिया दांगी जी से कि आदरणीय नरेंद्र पटेल शिवाजी पटेल जी का स्वागत करें। सभी की तालियों की गूंज। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी और जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा जी से कि आप भी कृपया हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह अंगवस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। आपका स्वागत करें अभिषेक शर्मा बबलू शर्मा जी। माँ अहिल्या की नगरी राजमाता अहिल्या महारानी की नगरी और ऐसे कठिन काल में शासन चला करके भारतीय सुशासन के दृष्टिकोण को समाज के सामने और न केवल समाज के बल्कि देश और दुनिया के सामने जिनने अपने शासन के सुशासन की छवि क्या अद्भुत प्रस्तुत की, मैं उनके दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यकाल को स्मरण करते आनंदित हो जाता है। कितना सुखद वातावरण बना हुआ इंदौर का चारों तरफ से। आज अभी जब राजवाड़ा से होकर आए तो राजवाड़े की वो धरोहर जो हमको मल्लाराव होलकर के समय से प्रारंभ होने वाला राजवाड़ा, जिसको पूरा करने का श्रेय हमारी राजमाता अहिल्या माता जी को जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जब मैं इस कैबिनेट के बारे में विचार आया कि कैबिनेट तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कैबिनेट के साथ हमारे सारे उनके जीवन के विविध पक्षों को भी सामने लाकर देखने के लिए ये जो नाट्य विधा होती है, ये बड़ी अद्भुत विधा है, पुरानी विधा है। यद्यपि फिल्म के माध्यम से भी आज के समय में हम बहुत सारी जानकारी पाते हैं, लेकिन जीवंत नाट्य विधा की जो महत्ता है उसकी बात ही अलग है। तो मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब नाट्य का मंचन होगा तो ज़्यादा भाषण तो करना नहीं है, लेकिन मंच पर विराजमान हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी
इस अवसर पर हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री और वैसे तो हमारे इंदौर के भी हैं और सांवेर के भी हैं वरिष्ठ मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी। नाम उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं तो मेरे साथ भी संकट आ गया, देखूं इधर या बोलूं उधर, लेकिन इसमें से कोई छूटेगा तो माफ करना। ये हमारे बीच में मौजूद माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय कृष्णा गौर जी, जो तो इंदौर की बेटी भी हैं और इंदौर की हमारे लिए डबल रोल है आपका है, हमारी सरकार की माननीय मंत्री है, इंदौर की बेटी है। इस अवसर पर राधा सिंह जी हमारी सिंगरौली की विधायक और आप वर्तमान में मंत्री है मध्य प्रदेश शासन, जरा उज्जैन के प्रभारी, जरा गोविंद भैया आपका लंबा चौड़ा शरीर दबी गया हमारा आदमी, थोड़ा सा पीछे हमारे जोरदार हमारे लिए हैं गौतम टेटवाल जी माननीय मंत्री। इस अवसर पर अभी अभी पधारी हमारी प्रतिभा वागरी जी माननीय मंत्री, इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय सभी विधायक, मधुबिया की तो ये विधानसभा है, हमारे राकेश गोलू भैया ना, राकेश नाम राकेश शुक्ला जी भी, और सुमित मिश्रा जी दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक कहाँ गए, वो मालिनी गौड़ जी भाभी जी हमारी महापौर रही हैं। मैं मान के चलता हूं कि अब भाषण के बजाय हमारे लिए पूरे मंच का अभिनंदन आपकी तालियों के माध्यम से कर दें। हमारे सीएस अनुराग जैन जी, सभी वरिष्ठ अधिकारी, आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर मां अहिल्या के जीवन के विविध पक्षों को देखने आए सारे स्वनाम धन्य आमंत्रित अतिथिगण। अहिल्या माता के जीवन की तरफ देखने की बात अगर करें तो उनके जीवन के विविध पक्ष है, और ये विविध पक्ष भी कैसे कैसे हैं। एक बहू, आमतौर पर बहू के मामले में ये बड़ा माननीय मां अहिल्या का अद्भुत उदाहरण है। एक बहू में बेटी का रूप देखने के लिए ससुर भी लालायित हैं, और मां स्वरूपा उनकी सास जो अपने उस गुण से भी उनको गौरवान्वित करती है। तो बहू, आदर्श बहू कैसे हो सकती, उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखो तो देखते रह जाओ। आप कभी कल्पना करो कि बहू में शासक होने के गुण मल्हारराव जी होलकर साहब देखते हैं, बहू में अपनी सारी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ घर गृहस्थी की व्यवस्था में भी खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो पूरी राशि उनकी सास उनके हाथ में दे करके, ये जो हमारे पूरे देश के अंदर अहिल्या माता जी का जो दो रोल दिखाई देते हैं, एक रोल अपने शासन की सुव्यवस्था के बलबूते पर राज्य के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन तत्कालीन समय में खासगी मतलब पत्नी के हाथ में अपनी आय का 1/4 हिस्सा, अर्थात आज की भाषा में रुपए में 54 पत्नी के हाथ में दे करके वो उनको निजी खर्च के लिए देते थे। तो निजी खर्च का तत्कालीन समय का 8.5 करोड़ रुपया उनके हाथ में देकर सास ने भी अपना पैसा अपनी बहू के हाथ में देकर के, ये जो एक नया दौर, नई व्यवस्था, और उसी राशि के बलबूते पर माननीय हमारी अहिल्या माता जी ने जो अपने उस पक्ष को सामने लाए कि हाँ, हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी दृश्य कैसे बन सकता है, कैसे दिखा सकते हैं। आज जब मैं दिन में अहिल्या माता के नाम पर हमारी जो प्रदेश स्तरीय कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के अंदर बैठ करके उनके जीवन के सब पक्षों को देख रहे, तो हम इतना अच्छा लग रहा था देखकर भी कि अहिल्या माता ने आज भगवान जहाँ राम मुस्कुरा रहे हैं, वहां अहिल्या में माता ने 4-4 मंदिर बनवाए और घाट बनवाने का काम हमारे यहां से करे। अब ये कितना कठिन दौर था उस काल में, जब दिल्ली में सत्ता किसकी है बताने की जरूरत नहीं, मुगल सत्ता के बीच अपने सांस्कृतिक वैभव का परचम लहराना। तो सोमनाथ के मंदिर पर ये बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनवाया, अन्यथा सोमनाथ के मंदिर में अहिल्या माता के मंदिर को ही हमारे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी ही पूजा होती थी। आज बनारस तो आज भी उसी मंदिर की पूजा हो रही, और केवल वहां नहीं, हर जगह मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं,
मंदिर में अन्न क्षेत्र भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, स्नान करने के घाट भी होना चाहिए, सभी रास्ते की व्यवस्थाओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है, पुजारियों को समय पे अपना अपना उनका मानदंड जो निर्धारित है वो भी पहुंचना चाहिए। एक तो अद्भुत बात वाकई में यह आज भी आश्चर्य करती है कि आज भी रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में जब आवागमन के साधन नहीं थे, आज लगभग 300 साल हो गए, लेकिन उसकी परंपरा ऐसी बना दी कि एक के बाद कितनी दूर तक कौन पहुंचाएगा और वो रोज जल आ रहा है बगैर बाधा के। मुझे नहीं मालूम कि देश का कोई और मंदिर होगा जहां ये क्रम बना हुआ है, लेकिन अहिल्या माता ने उसकी पवित्रता के आधार पर, और वो भी कितनी अद्भुत कल्पना की है कि हाँ, हमारी गंगा माता के किनारे भले ही हमारा बनारस में काशी विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहा है, लेकिन गंगा जी भी तो सागर में जाती है। तो गंगा सागर से गंगा के किनारे पूजा करना, ये कौन सा उदात्त विचार, कैसी उनकी दृष्टि है। और एक वो नहीं, उनके अपने बेटे के साथ, पति के साथ, शासन की व्यवस्थाओं के साथ और कूटनीतिक रूप से भी हर दौर में व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए जिस प्रकार से उनने काम किया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम अभी नाटक में वो सारे पक्ष देखेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हमारी राज्य व्यवस्था में पिछले साल से चलाए हुए कार्यक्रम और कामों के आधार पर उनकी 300वीं जयंती की बात उन तक पहुंची, तो उनने भी इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है, मैं स्वयं उपस्थित रह करके, हमारा यहाँ 20 तारीख आज तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है, उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, और हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्लावराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तो 3 कारण से तो आज और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। तो इस अवसर पर हमारे लिए नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा मां अहिल्या है, क्योंकि आमतौर पर शासन व्यवस्था में हमारा ये पक्ष छूट जाता है जिसमें कल्याणी विवाह, अर्थात हमारी बहनें जो किसी कारण से विवाह प्रसंग के बाद कोई दुखद घटना हुई और ऐसे में उनकी पुनर्विवाह की आवश्यकता होती है, तो ऐसे सारे विषयों को जोड़ करके हमने यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया भोपाल में भी, कि जब अहिल्या महारानी ने पूरे देश का नक्शा सामने रखा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में विविध कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में हमारे प्रदेश के भी उस गरिमा के साथ कार्यक्रम हो, उसकी रचना भी हमने बनाई है। और आज जब रात को नाटक देख करके कल हम जब कैबिनेट करेंगे, मुझे मालूम है अहिल्या माता जी ने पहले अपनी कचेरी यहीं कंपेल के पास बनाई थी। कंपेल के पास उनकी बावड़ी, उस बावड़ी का जीर्णोद्वार भी कराया। हमारे में से कैलाश जी भाषा, तुलसी जी भाषा में यहाँ पे मौजूद है, जिनके साथ हमने जाकर के वो बावड़ी का जीर्णोद्वार भी देखा। और उम्मीद करेंगे उनके इस प्रकार के स्थापत्य के जो भी ऐसे उदाहरण हैं उनकी भी चिंता करेंगे। लेकिन कंपेल से लगा करके महेश्वर माँ नर्मदा के किनारे उनने जो अपने उस घाट का और बाकी महल का जिस प्रकार से एक नई रचना बना करके सहस्त्रार्जुन के जमाने की वो राजधानी माहिष्मती को पुनर्जीवित करने का काम किया, यह वाकई अद्भुत संकल्पना है। और उस दौर में जब वो हमारा भैरू घाट तो आज भी परेशान करता, घाट से उतरना, कैसे चढ़े न कैसे उतरे भगवान ही जाने, लेकिन माँ ने उस समय कल्पना करी और उनने वहां से शासन चलाया। तो ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर भी निकाले जो भविष्य में चुनौती देते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि उनके उस दूरदृष्टि विचार के कारण से, विकास के विचार के कारण से हमारा भी कल का कैबिनेट कुछ न कुछ अच्छे निर्णय करके उठेगा जो राजवाड़े में होने वाला है। इस नाते से आज हम इकट्ठा हुए। मैं मेरे सभी माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपने व्यस्त समय में से निकाल कर भी आज रात को बुलाया तो रात को भी आए, पगड़ी पहना के रखा तो पगड़ी भी पहनाई, जैसे बिठा रहा वैसे बैठ रहा। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है अहिल्या माता के नाम पर, क्योंकि जिस ढंग से उनने अपने शासन की व्यवस्था के सूत्र हासिल किए वो सादगी की मूर्ति है, वो सहजता की मूर्ति है। इसलिए वो अपने जीते जी अपने आप को महारानी भी नहीं कहलाती थी, वो माँ साहब कहलाने में जो उनको आनंद आता था
उनके जीवन के वो सारे पक्षों को लेकर आज जानने समझने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और ये विश्व मांगल्य सभा द्वारा नाट्य मंचन का जो ये अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया, मैं एक बार पहले शायद महेश्वर इसी ग्रुप ने कराया था, मैं उस समय थोड़ा समय के कारण से कुछ देर देख पाया था, पर उस दिन संकल्प कर लिया था अगली बार पूरा देखूंगा और इंदौर में बैठ के देखूंगा और बाकी लोग भी देखेंगे तो उसका आनंद आएगा। वाकई अद्भुत। हाँ, इसीलिए मैंने कहा उस दिन आधा छूटा था ना, तो हमने कहा पूरा यही करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब इस आनंद में सहभागी भी हैं और हमारे जीवन में भी संकल्प करें। परमात्मा की दया से उन्होंने तो अपनी श्वास श्वास बाबा महाकाल को समर्पित की, महादेव को समर्पित की। इसलिए हमारे जीवन में हर एक कोई जिसका जन्म हुआ उसका शरीर छूटेगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में जितने अच्छे काम हो सकते हैं, जो हम अपने आप में धारण कर सकते हैं, वो सब धारण करने का संकल्प करें। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगे जी भी बैठे हैं, हमारे हरी भैया भी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे सारे लोकेन जी भोपाल से आकर बैठे हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और एक बार फिर पूरे आयोजन में अब ज़्यादा व्यवधान न होते हुए हम सब अपना स्थान नीचे ग्रहण करें, ये मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए अहिल्या महारानी की। आदरणीय मधु वर्मा जी, प्रतिमा बागरी जी हमारी राज्य मंत्री का स्वागत करें। मेरा सभी से अनुरोध, आप कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। सनातन संस्कृति का संरक्षण एवं प्रजा वत्सल शासक के रूप में महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याण के अप्रतिम कार्य करने वाली कुशल प्रशासक वीरांगना मातुश्री